ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। भाजपा में इन हाउस तूफान, हटा विधायक फट पड़े, मंत्री हटा में दखल दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। संस्कृति मंत्री ने कहा, आरोप पूरी तरह से मिथ्या। दमोह मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ सामान चल रहा है या अंदर ही अंदर कोई सियासी भूचाल पनप रहा है? यह बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब दमोह जिले से आई एक घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर इंटरनल टकराव और क्षेत्रीय वर्चस्व की खींचतान को खुलकर उजागर कर दिया। पहली बार किसी भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार की मंत्रियों को लेकर प्रभारी मंत्री के सामने असंतोष जाहिर किया और इस्तीफे तक की बात कह दी। भाजपा विधायक आखिर परेशान किससे हैं? भीतर खाने में उबाल क्यों? दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार बुधवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे। बैठक में सब सामान्य चल रहा था, तभी हटा विधायक उमा देवी खट्टई अचानक सख्त तेवरों में आ गईं। विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि जिले के 2 मंत्री उनके हटा विधानसभा में दखल दे रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि यदि मंत्री चाहें तो हटा में कार्यालय खोल लें, वह खुद इस्तीफा देने को तैयार हैं। इसके बाद बैठक का माहौल अचानक गर्मा गया। प्रभारी मंत्री परमार को बीच बचाव करते हुए स्थिति शांत करनी पड़ी। परमार ने कहा, भाजपा एक बड़ा परिवार है, घर की बात है, आपस में सुलझा ली जाएगी। विधायक बोली, गुस्से में निकल गया था लेकिन दर्द असली है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उमा देवी खट्टई ने कहा कि आखिर वह किस मंत्री पर निशाना साध रही थी। उन्होंने स्पष्ट नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनका विरोध ट्रांसफर नीति और अनावश्यक दखल को लेकर है। इस्तीफे वाली बात पर कहा, गुस्से में मुंह से निकल गया था लेकिन पीड़ा असली थी। दमोह जिले से 2 मंत्री, कहीं इशारा इन्हीं की ओर तो नहीं? दमोह जिले से शिवराज सरकार और वर्तमान सरकार में शामिल दोनों चेहरे लगातार क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह लोधी पर्यटन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, लखन पटेल पशुपालन विभाग के मंत्री। विधायक ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका सीधा इशारा उन्हीं 2 मंत्रियों की ओर था, क्योंकि दोनों दमोह जिले में मजबूत पकड़ रखते हैं और कई बार हटा क्षेत्र में सक्रिय दिखे हैं। संस्कृति मंत्री का पलटवार, मिथ्या आरोप, हम किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देते। उधर मामले को तूल पकड़ती संस्कृति मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि विधायक के आरोप पूरी तरह से मिथ्या है और मंत्रीगण किसी भी विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उन्होंने इसे आंतरिक संवाद की कमी बताया। दमोह की राजनीति में बड़ा तूफान, भाजपा की चुप्पी समझ से परे। जिस तरह विधायक ने सबके सामने नाराजगी जताई और इस्तीफा देने तक की बात कही, उससे यह साफ हो गया है कि दमोह जिले की राजनीति सतह पर शांत दिख रही है, लेकिन भीतर गहरा उबाल है। यह घटनाक्रम भाजपा के लिए बड़ी चिंता बनकर उभरा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच खींचतान 2028 की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। इस मामले पर चुप है, लेकिन दमोह की सियासी धरती पर विवाद अब चर्चाओं का सबसे हॉट विषय बन चुका है। भाजपा परिवार, हमारी सरकार एक परिवार है और परिवार में ये तो सब चलता ही रहता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी सी खुन्नस थी तो मैंने अपने प्रभारी मंत्री, जो हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ऐसी चर्चा की थी, क्योंकि मैंने नाम किसी का नहीं लिया। बाकी हमारा खुद परिवार इसका सुधार कर लिया। बिना नाम लिए 2 मंत्री तो आ गए ना, बिना नाम लिए, आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन मंत्री तो कहा ना, और वीडियो भी वायरल हो गया। चलिए आगे जाएगा। किस प्रकार की शिकायतें हैं? किस प्रकार की शिकायतें थी? क्या हस्तक्षेप हो रहा था? आपने कहा किस प्रकार की शिकायत? क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि कोई किसी की विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो थोड़े से ट्रांसफर नीति के संबंध में बात आई थी और थोड़ा सा प्रशासन की ओर से भी था कि जैसे कि कोई भी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मिनिस्टरों की बात नहीं मानेंगे। थोड़ी सी हमारे ज्ञान में भी आ जाता तो ठीक रहता, बस और कुछ नहीं है।
आपने कहा था, आपने मुझसे बात रखी थी कि एक मंत्री जी चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल दें। अरे और गुस्सा आ गया। शिकायत की है प्रभारी मंत्री से, जिसमें मंत्रियों की दखल की बात सामने आई है उनके नहीं, क्षेत्र मैं तो में। कभी कोई दखल लेता नहीं। विश्वास ना हो तो उमा देवी जी से पूछ ले। मैंने क्या कभी आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई दखल लिया है? देखो वो उस तरफ देखो सब पत्रकार। नहीं, वो उधर का वीडियो और वायरल हो गया है, उधर का वीडियो वायरल हो गया है। ये जो मिथ्या आरोप है कि मंत्री जो है विधायकों के क्षेत्र में दखल ले रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। आप चाहें तो उमा देवी जी से पूछ सकते हैं। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।